आज हम सॉल्व करेंगे स्ट्राइवर एसडी शीट का डे 1 का सेकंड क्वेश्चन पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल को आज सॉल्व करते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल में ये हमारा पास्कल ट्रायंगल है, तो हमें ये रिटर्न करना है। तो इसे हम करेंगे कैसे, हमें एक नंबर ऑफ़ रोज़ मिल जाएगा और सिर्फ नंबर ऑफ़ रोज़ से, जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे हमें 5 मिल गए हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये हमें आंसर बना के अपने लिस्ट में रिटर्न करना है। और जैसा ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये हमें उसी पैटर्न में इसे रिटर्न करना है। इसे हम लिस्ट में डाल के रिटर्न कर सकते हैं, जैसे ये 1, फिर उसके बाद क्या 1 1, फिर उसके बाद 1 2 1, फिर 1 3 1, फिर 1 4 6 4 1। ठीक है। और नंबर ऑफ़ रोज़ अगर हमें 1 मिलता है तो हम लिस्ट ऑफ लिस्ट में 1 रिटर्न करेंगे। तो इसे हम करेंगे कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारा जो भी है ट्रायंगल है, तो ये हमारा पास्कल ट्रायंगल है। ये पास्कल ट्रायंगल बन कैसे रहा है, पहले वो देखते हैं। जैसे कि किसी भी एक रो को देखते हैं, सबसे पहले 6th रो को देखते हैं इसमें। तो पहला जो है वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है वो 1 होने वाला है, ये कंफर्म है। जैसे हर जगह आप यहाँ पे देखेंगे, पहली वैल्यू यहाँ पे 1 है और जो लास्ट वैल्यू है वो 1 है हमारी। बाकी सारे वैल्यूज़ कैसे बने हैं वो देखते हैं। इन दोनों का जो सम है, ऊपर वाले जो रो का जो सम है 1 + 4, वो हमारा ये आंसर है इसका। उसी तरह ये 4 + 6 जो हमारा इसका सम होगा 10, तो वो ये हमारा आंसर है। 6 + 4 जो भी हमारा आंसर है 10, वो हमारा इसका आंसर है इस रो का। 4 + 1 कितना हुआ 5, और लास्ट तो 1 होने ही वाला है, ये हमारा कंफर्म है। किसी और रो को देखते हैं अब इस रो को कैसे बनाएं। पहला तो 1 होगा कंफर्म है, लास्ट वाला 1 है कंफर्म है। अब उसके बाद की वैल्यू जो प्लस सम है 4, ये बनेगा। ये जो है 3 3 6 3 1, जो भी इसका सम है 4, तो ये हमारा ऐसे हमारा आंसर बन रहा है। तो ये हम पास्कल ट्रायंगल बना के हमें रिटर्न करना है। कैसे रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट में हमें रिटर्न करना है ये आंसर। ठीक है। और अब देखते हैं ऐसे, अगर हमें अगर हमें दे देता है कि ये रो है ये कॉलम है, अब तुम्हें इसका आंसर निकालना है। जैसे हमें दे दिया, रो नंबर दे देता है हमें 6 दे देता है, कॉलम नंबर हमें देता है 4, कॉलम नंबर हमें 4 दे देता है, रो नंबर हमें मिल जाता है 6। तो हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू हमारी 10 है, इसकी वैल्यू हमारी 10 है। तो ये निकालेंगे हम कैसे, अगर हमें रो पता है और कॉलम पता है। तो हमने स्कूल टाइम में फॉर्मूला पढ़ा था NCR, NC, ये हमारा NCR, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर हमें रो पता चल जाता है, कॉलम पता चल जाता है, जैसे रो की वैल्यू यहाँ पे 6 है, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम जो अपना NCR निकालेंगे रो -1। तो रो -1 6 हमें मिला था यहाँ पे, तो रो -1 कितना हो गया 5, ये हमारा 5 है। कॉलम कॉलम हमें कितना मिला था 4, तो कॉलम -1 कितना हो जाएगा 3। तो n5c3 की हम वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो 5c3 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। तो इसका आंसर कितना है 10। और अगर किसी और रो कॉलम की वैल्यू देखते हैं, जैसे हम किसकी निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो इसका रो कितना है 5, कॉलम कितना है 4, तो हम किसका आंसर निकालेंगे, 5 - 1 4 रो हो जाएगा हमारा, कॉलम कितना होगा 4 - 1 3, 4c3 की वैल्यू निकालेंगे हम। जब हम 4c3 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 फैक्टोरियल हमारा होगा, 4 फैक्टोरियल को हम 4 अभी पूरा मैं लिख लेता हूँ, 4 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, और 4 - 1 कितना होता है 1 का फैक्टोरियल। तो अब ऊपर 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होने वाला है। तो मैं उसे डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ डायरेक्ट दिखाने के लिए, क्योंकि 3 फैक्टोरियल जो नीचे से है वो तो कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो सिर्फ 4 आने वाला है हमारा आंसर। तो क्या 4 है हमारा आंसर, हाँ यहाँ पे हमारा 4 है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें रो और कॉलम मिलेगा, तो रो -1 कॉलम -1 उसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है। उससे हम सारे अपने आंसर्स को बना सकते हैं। ठीक है। और हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि और हम लोग थोड़ा और कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें प्रीवियस आंसर पता हो। ठीक है। ये सब मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि
हमें ये तो पता है कि स्टार्टिंग में हमारा, कोई और न ले लेता हूँ, मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो हमें पता है ये तो 1 होने वाला है, और जो लास्ट में होने वाला है ये भी 1 होने वाला है, ये दोनों तो हमें पता है। तो पहले वाला आंसर तो हम 1 डायरेक्ट ले लेते हैं एज इट इज़, ठीक है। अब सेकंड आंसर को हमने कैसे बनाया, जो हमारा जो प्रीवियस आंसर है, प्रीवियस आंसर कितना है हमारा 1 है, इनटू अब ये जो हमारा 6 है और ये जो हमारा 1 है, अब ये क्या है, 6 जो है हमारा वो है, हम ये दिखाता है कि ये हमारा नंबर ऑफ रो है, और जो सेकंड है वो क्या दिखाता है, ये हमारा यहाँ पे जैसे कि 2 है यहाँ पे, तो हम कॉलम है ये मेरा 2 - 1, ये मेरा कॉलम है। अगर हम 0 पे, इसको एक मिनट, मैं अगर ये कर देता हूँ, ये हमारा 0 कॉलम है, ये हमारा 1 कॉलम है, ये हमारा 2 कॉलम है, ये हमारा 3 कॉलम है, ये हमारा 4 कॉलम है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ये वाला टेक्निक क्योंकि ये इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, हमें हर वैल्यू के लिए ऐसे हमें निकालना नहीं पड़ेगा, तो इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो हम हर एक वैल्यू का ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हम अगर कॉलम स्टार्टिंग से 0 लेते हैं, 0 1 2 3 4, और रो को हम स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से ना स्टार्ट करते हैं अभी देखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा 6 है वो हमारा ये रो है, और ये जो हमारा 1 है ये हमारा कॉलम है। तो हम फर्स्ट कॉलम की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हमारा 1 है, और जो नीचे है ये भी हमारा कॉलम है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 × 6 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, 5 / 1 5 होगा, तो ये हमारा आंसर 5 है, ठीक है। अब हम उसके आगे की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारा पिछला आंसर जो था वो तो हमारा 5 था। अब ये हमारा रो कितना है, 6 है, कॉलम कौन से निकाल रहे हैं हम, सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, नीचे जो है वो हमारा सेकंड कॉलम है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब आगे का सॉल्व करते हैं। तो जो प्रीवियस आंसर है वो तो हमारा जो आया था इससे निकल कर 10 आया था, तो वो हमारा ये आंसर है। तो ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये भी हमारा कॉलम है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर फिर से 10 निकल के आएगा, जो कि हमारा ये आंसर है। अब हम आगे का आंसर निकालते हैं। आगे का निकालने के लिए जो हमारा इसका आंसर आया था वो कितना आया था, 10 आया था। 10 × 6 - 4, क्योंकि फोर्थ कॉलम है, अपॉन 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। 10 × 20, 20 / 4, तो हमारा आंसर आएगा 5, जो कि हमारा आंसर ये 5 है। अब आगे का आंसर कैसे निकलेगा, जो प्रीवियस आंसर है, प्रीवियस कितना आंसर आया था हमारा, 5 आया था। 6 - 5, फिफ्थ कॉलम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नीचे भी कॉलम, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो ये हो गया। तो इस तरह हम निकालेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, हमें हर वैल्यू के लिए ऐसे हमें नहीं निकालना पड़ेगा, इससे हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही थी। तो अगर हमें निकालना होगा, जैसे हमें पता होगा कि 6 रो के निकालना है तो हम ये सॉल्व करेंगे। अगर हमें फिफ्थ के लिए निकालना होगा तो हम भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस उसमें क्या होगा, रो हमारी उस टाइम पे 5 5 5 5 5 रो होने वाली हमारी। 4 होगा तो 4 के लिए हमें भी ऐसे ही निकाल लेंगे, थर्ड के लिए भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, सेकंड के लिए भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमें आंसर किस में रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ लिस्ट एक अपना आंसर बनाते हैं जिसमें कि हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट, INTER, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में नाम दे देता हूँ आंसर न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है, यहाँ पे एक भूल गया मैं, तो ये जो आंसर है इसमें हमारा पूरा आंसर हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम हमें कितने करने हैं, जितने हमें नंबर ऑफ रोज, जैसे कि इसमें हमें नंबर ऑफ रोज मिल गया था 5, तो हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट ये 1 2 3 4 5, तो हम 5 रोज के लिए कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप लगा लेते हैं, जितने हमें नंबर ऑफ रोज मिले हैं उतने के लिए हम कुछ करेंगे। तो INT रो = 1 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर रो कहाँ तक जाएगा, इक्वल टू जितना हमें नंबर ऑफ रोज मिला है वहाँ तक हम जाएंगे, और रो को हम करेंगे ++। तो अब हम आंसर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टार्टिंग का तो पता होता है कि वो 1 ही रहने वाला है, तो हम स्टार्टिंग में उसे ले लेंगे कि जो हमारा आंसर है स्टार्टिंग में तो 1 ही होता है।
और अब एक लिस्ट लेंगे जिसमें हमारा पूरा आंसर होगा। तो उसके लिए एक हम एरे लिस्ट बना लेते हैं। एरे लिस्ट किसका होगा? इंटीजर का होगा, क्योंकि हम इंटीजर ही तो रख रहे हैं। INTEGER इंटीजर। इसका नाम रख लेते हैं एरे इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो स्टार्टिंग में हमें तो पता होता है 1 होता है, तो जो अपनी लिस्ट बनाया है उस 1 को हम उस लिस्ट में ऐड कर देंगे एज इट इज़। एरे में हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट ऐड कर देंगे जो हमने आंसर बनाया है। ठीक है। अब हम कॉलम के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जब हमने 1 ऐड कर दिया तो 0 वाला जो कॉलम था वो तो सॉल्व हो गया पहले ही। तो हम कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? 1 कॉलम से करना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉलम की वैल्यू जब हमारी 1 होगी तब से हम कुछ करना स्टार्ट करेंगे। रो, फिर कहाँ तक जाएगा? कॉलम प्लस प्लस। जैसे इसमें हमारे इस वाले ट्रायंगल में हमें जो नम रोज मिलेगा वो 6 होगा। तो हम ये जा कहाँ तक रहे हैं? 5 तक जा रहे हैं, एक कम तक जा रहे हैं, इसलिए स्मॉलर देन तक है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया है मैंने। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ 5 कॉलम तक ही जाएंगे, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है यहाँ पर, इसलिए हम एक कम तक ही जाएंगे यहाँ पर। तो अब हम अपना आंसर बना कैसे रहते हैं? जो हमें आंसर पता है उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम अपना जो आंसर हमें मिला था, तो यहाँ पे रो माइनस कॉलम डिवाइडेड बाय कॉलम, तो हम वही करेंगे। हमें जो रो मिला था, जो हमारा कॉलम होगा डिवाइडेड बाय कॉलम। तो अब इस आंसर में हमारे नेक्स्ट का आंसर हमारा बन गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे? उस एरे में हम इसे ऐड कर देंगे। अगर हमारा आंसर बन गया है तो हम उस एरे में ऐड कर देंगे, आंसर को ऐड कर देते हैं। इस फॉर्मूले से क्या होगा? ये जो हमारा आंसर बना उसको फाइनल एरे में ऐड कर दिया। जैसे 1 स्टार्टिंग में 1 तो ऐड था ही, तो इसका जो आंसर बना वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आंसर की वैल्यू यहाँ से कितनी बनी थी? 5, तो हमारी 5 है। तो नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करके जो आंसर बनेगा वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इससे हमारा इस ARR के अंदर एक रो की सारी वैल्यूज़ आ गई होंगी। तो वो किस में होगी? इस एरे लिस्ट में होगी हमारी। उसको हम क्या करेंगे? अपने फाइनल वाले जो हमने लिस्ट बनाया था आंसर का, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो जस्ट इस फॉर लूप के बाद जो हम अपना आंसर जहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, हम उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। किसे ऐड कर देंगे? एरे को हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमारा फाइनल, जब हमारा ऐसे सारा ख़त्म हो गया होगा, सारे रो के लिए जब ये काम कर चुका होगा, तो हम अपने आंसर को हम क्या करेंगे? यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ गलती हो गया, तो मैंने यहाँ पर INT नहीं दिया है। अब फिर से रन कर लेते हैं। तो ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, तो ये हमारा सही चल रहा है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।